कॉर्पोरेट रडार में अब बढ़ते हैं शो में आगे और यूनिकॉमर्स ई सोल्यूशन से बात करते हैं, जहां पर कंपनी का मार्केट कैप में एक बार आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता देता हूं कि तकरीबन 1800 करोड़ के आसपास है और कंपनी सभी बड़े जो रिटेल ब्रांड्स हैं इनके लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का काम करती है। तो बात करते हैं कंपनी के MD एंड CEO से। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। नतीजों से के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा। Q2 के मैं नतीजे देख रहा हूँ, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मार्जिन्स 13.7% के थे पिछले साल, वो बढ़कर 20.3% हो गए। मुनाफे में 19% की बढ़त है। नंबर देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि IT और SaaS से जुड़ा हुआ कारोबार है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाहता हूँ कि इन नंबर्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें या साल दर साल, ईयर ऑन ईयर। पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जो हमारे नंबर्स हैं, जैसे आपने कहा कि हमारा फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे हमेशा से रहा है। हम लोग बहुत सालों से प्रॉफिटेबल हैं और ये बिजनेस एक इनहेरेंट ऑपरेटिंग लेवरेज दिखाता है, जिसका मतलब ये है कि जितना हमारा रेवेन्यू बढ़ता है उसका एक पोर्शन हमारे बॉटम लाइन में जाता ही जाता है। इस वजह से हमारा बिजनेस एक एक्सपेंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी दिखा पाता है। तो जितना हमारा रेवेन्यू बढ़ता है उससे कहीं ज़्यादा प्रतिशत हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। ये बिजनेस जो है ई कॉमर्स से लिंक्ड है। तो हम ई कॉमर्स के एनेबलमेंट SaaS प्लेटफॉर्म है, जो भी ब्रांड या सेलर ऑनलाइन बेचते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। और हमारा रेवेन्यू मॉडल ट्रांजैक्शन से लिंक है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस बढ़ती है हमारा रेवेन्यू उस हिसाब से बढ़ता है। थोड़ी सी इसमें सीजनैलिटी होती है। नॉर्मली फेस्टिव सीजन में ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं तो हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होता है। तो इसका ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर होगा। बट ये बिजनेस ऐसा है बिकॉज हम नए नए ब्रांड्स ऐड करे जा रहे हैं। जैसे हमने रिसेंटली हेल्थ कार्ड, मिडल ईस्ट में लैंडमार्क ग्रुप और हाई डिज़ाइन और मल्टीपल अदर ब्रांड्स हमने ऐड करे हैं। तो जैसे जैसे हम नए नए ब्रांड्स ऐड करते रहते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये ग्रोथ दिखाता है। बट क्योंकि ये ई कॉमर्स से टाइटली लिंक्ड है तो इसको ई कॉमर्स का एक तरह का इंडेक्स ही समझिए आप, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म में आज के डेट में नियरली बिलियन ट्रांजेक्शन प्रोसेस होनी शुरू हो गई है। ऑल राइट, तो सीजनैलिटी का फैक्टर है और सर ब्रांड का पोर्टफोलियो में तो दिख रहा हूँ काफ़ी मजबूत है। सभी बड़े नाम लग रहे हैं यहाँ पर। फार्मेजी है, मामा अर्थ है, सेलो है, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन हाल ही में आपने शुगर कॉस्मेटिक्स के साथ भी एक अग्रीमेंट किया है। क्या ये अग्रीमेंट है शुगर कॉस्मेटिक्स के बाद और क्या अपॉर्चुनिटी है इसमें, थोड़ा सा समझाइए। बिल्कुल। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ब्रांड्स हैं दोनों ही होते हैं, डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स भी और ट्रेडिशनल ब्रांड्स भी। तो अभी जो शुगर के साथ हमने रिसेंटली किया, शुगर हमारे साथ काफी सालों से साथ काम कर रहा है, जहाँ वो हमारा ऑर्डर मैनेजमेंट और वेयर हाउस मैनेजमेंट यूज करते थे। हाल ही फिलहाल में उन्होंने हमारा ओमनी चैनल सोल्यूशन साइन अप करा है। ओमनी चैनल की जो एडॉप्शन है बहुत बढ़ रही है मार्केट में, जो कि हम देख रहे हैं ना कि सिर्फ डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स जैसे शुगर, रेयर रैपिड और मेनी अदर ब्रांड, बट हम ट्रेडिशनल ब्रांड्स में भी देखते हैं जैसे फॉरएवर न्यू, फैब इंडिया एक्सेट्रा। ये सब भी यूज करते हैं हमारा ओमनी चैनल स्टैक। हमारा ओमनी चैनल सॉल्यूशन आज की डेट में 3100 प्लस स्टोर्स पे डिप्लॉयड है, जिसके थ्रू हम बड़े सिंपल से यूज केसेस कर रहे हैं कि कोई कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो पास के स्टोर से ऑर्डर फुलफिल हो जाता है। तो कस्टमर को ऑर्डर जल्दी भी मिलता है, ब्रांड की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम होती है। तो ये विन विन सोल्यूशन है। विन विन सिचुएशन शायद आपकी शिपबिट टेक्नोलॉजी में भी है, इसके लिए आपने इसका एक्विजिशन किया हुआ है। एक तो बताइए सर, ये कितने में एक्विजिशन है, कितनी हिस्सेदारी खरीदी है आपने और साथ में क्या सिनर्जी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं। वैसे तो आपने शुगर के केस में बता दिया कि कैसे एक इंटीग्रेशन का बेनिफिट आपको भी मिलता है और ब्रांड्स को भी मिलता है, लेकिन क्या ये आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इनलाइन है एक्विजिशन? बिल्कुल सर। तो बिल्कुल आशीष, जैसे हमने हमेशा से बोला है कि हमारा विजन है टू बिकम अ वन स्टॉप शॉप फॉर ई कॉमर्स एनेबलमेंट। हम चाहते हैं, और इनफैक्ट ब्रांड्स भी हमें कहते हैं कि वो सारी ई कॉमर्स एनेबलमेंट को लेके जितनी भी नीड्स हैं वो एक ही कंपनी से चाहते हैं कि सारी फुलफिल हो जाए। तो हम हमारा पहले एक ऑर्डर मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट और ओमनी चैनल सोल्यूशन है। उसके साथ साथ अब शिपवे के एक्विजिशन से हमने अपना प्रोडक्ट स्वीट और एक्सपैंड कर लिया है। इसमें एक कोरियर एग्रीगेशन पीस है जो कि बहुत बड़ी मार्केट को टैप करता है। ये मार्केट हमारे हिसाब से 3800 से 4300 करोड़ की मार्केट है। हमने कोई डिटेल एक्सटर्नल स्टडी नहीं करी है, ये हमारे इंटरनल एस्टिमेट्स हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मार्केट है। और इसके अलावा इनके पास, शिपवे के पास एक शिपिंग ऑटोमेशन और मोर मोर इम्पोर्टेंटली एक मार्केटिंग ऑटोमेशन का सोल्यूशन है। तो अब हम ई कॉमर्स की अगर वैल्यू चेन देखेंगे तो 3 लेयर्स होती हैं, जहाँ कस्टमर एंगेजमेंट लेयर, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग लेयर और ऑर्डर फुलफिलमेंट लेयर। अब हमारे पास तीनों लेयर्स के सॉल्यूशन है, तो हम पूरी वैल्यू चेन को एनकम्पास कर पा रहे हैं विद दिस एक्विजिशन। इसकी जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं, हमने अभी 43% एक्वायर किया है, नियरली 68 करोड़ ऑफ कैश आउटफ्लो देयर। तो हमें लगता है कि विद द शिपवे एक्विजिशन बहुत ज्यादा सिनर्जी है। एक कि हमारा प्रोडक्ट स्वीट एक्सपैंड हो रहा है, दूसरा हमारे पास अब 6500 प्लस ब्रांड्स और सेलर्स हैं। 3500 हमारे पास और 3000, नियरली 3000 शिपवे के पास, जिसपे हमारे पास क्रॉस सेल करने की अपॉर्चुनिटीज है। और
इकोसिस्टम की एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट सॉल्व हो रहा है कि उनको सारी चीज़ें एक ही जगह से मिल रही हैं। ऑल राइट, तो बड़ा सिनर्जी बेनिफिट्स है और पूरी वैल्यू चेन अब कंपनी के पास आ गई है, तो यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। सर नंबर्स काफ़ी बढ़िया हैं। फर्स्ट हाफ यानी क्वार्टर वन क्वार्टर टू देखूँ तो रेवेन्यू में तकरीबन डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है। अभी जो सेकेंड हाफ है, अगली 2 क्वार्टर्स हैं, इसमें आउटलुक क्या लग रहा है? अभी भी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ आ जाएगी? मैं पूरे क्वार्टर के नंबर्स तो अभी बताना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे मैंने बताया, हमारा रेवेन्यू ट्रांजैक्शन से लिंक्ड होता है। तो हमने ये देखा है कि अक्टूबर जो दिवाली का सेल सीजन था, उसमें हमने शुरू के दिनों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी थी, अच्छी अच्छी ग्रोथ देखी थी। बट उसके बाद थोड़ी सॉफ्टनेस अभी भी चल रही है, जितनी पिछले साल थी। बट हमारा हमारा हमेशा से ये कहना रहा है कि जितनी मार्केट ग्रो करती है, हम उसका प्लस प्लस ग्रोथ देते हैं। मार्केट ड्यूरिंग द पैंडेमिक जब 30-35% ई कॉमर्स मार्केट, मेरा मतलब है 30-35% ग्रो कर रही थी, हमारी कंपनी ने 50% ग्रोथ दी थी। और जब लास्ट ईयर ई कॉमर्स का थोड़ा स्लो ईयर था, जब मार्केट हमारे हिसाब से लेट सिंगल डिजिट अर्ली डबल डिजिट्स में ग्रो करी थी, हमने 15% ग्रोथ दी थी। तो हम मार्केट प्लस प्लस ग्रोथ कंटिन्यू करते रहेंगे और ऑपरेटिंग लेवरेज डिमॉन्स्ट्रेट करते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में एक्सपैंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी दिखती रहेगी। सर मैं समझना चाहूँगा, रेवेन्यू ग्रोथ तो समझ ली, लेकिन मार्जिन्स में एक्सपेंशन आपका पिछले 2 तिमाहियों से काफ़ी शानदार है। एक तो मार्जिन्स किस चीज़ के ऊपर आपके डिपेंड करते हैं और क्या आगे कोई एक ब्रॉड आउटलुक दे पाएंगे आप मार्जिन्स को लेकर? अ, हमारा सास प्लेटफॉर्म है, तो हमारा ग्रॉस मार्जिन नियरली 80% है। जिसका मतलब अगर हमारा 100 रुपये का रेवेन्यू बनता है, तो 80 रुपये हमारा, मतलब 20 रुपये का सिर्फ ग्रॉस मार्जिन कटता है, बाकी 80 रुपये हमारा उससे उससे बस फिक्स कॉस्ट होती है। हमारी जो कॉस्ट है वो लार्जली फिक्स्ड है ग्रॉस मार्जिन के नीचे। तो जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, वो नीचे की कॉस्ट लार्जली फिक्स्ड है, बस थोड़ा बहुत इन्फ्लेशनरी इंक्रीज है। बिकॉज हमारा जो कोर प्लेटफॉर्म है वो बन चुका है, उसमें थोड़ी बहुत इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। जो हमारी टीम है वो नए प्रोडक्ट्स साथ में इन्वेस्ट कर पाती है विद द सेम टीम, इसलिए हमारी कॉस्ट लार्जली फिक्स रहती हैं। सेम हमारी सेल्स टीम में भी यही है। तो जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ता है, जो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट इंक्रीज को हटा के बाकी सारा हमारा बॉटम लाइन में जाता है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस में मार्जिन एक्सपेंशन हम दिखा पा रहे हैं। हमारे जो पैंडेमिक ईयर थे वो इन्वेस्टमेंट ईयर थे, जब हमने कोर प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करा। बट अब वो कोर प्लेटफॉर्म बन गया है, तो अब इसलिए हमारे बिजनेस में हम ऑपरेटिंग लेवरेज दिखा पा रहे हैं। ऑलराइट सर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को तो आप काफ़ी सारे ब्रांड्स को केटर करते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और इंडस्ट्री या डाइवर्सिफिकेशन आपने प्लान किया है? अभी हमारा फोकस ई कॉमर्स है, बिकॉज ई कॉमर्स अभी बहुत ग्रो करेगा। अभी तो बहुत बहुत ही नेसेंट स्टेज पे ई कॉमर्स। हम लोगों को, जो हम सिटी में रहते हैं, हमें लगता है कि ई कॉमर्स तो हो गया, बहुत कितने ही बढ़ेगा। अगर आप देखें तो इंडिया में लास्ट ईयर इंडिया ई कॉमर्स की 4 से 4.5 बिलियन शिपमेंट्स प्रोसेस हुई थी। अगर ये सेम नंबर चाइना से कंपेयर करें, तो चाइना में लास्ट ईयर 130 बिलियन शिपमेंट्स प्रोसेस हुई हैं। तो अभी तो बहुत हेडरूम फॉर ग्रोथ है। छोटे शहरों में, बड़े शहरों में भी ई कॉमर्स होना है। ई कॉमर्स के नए नए मॉडल्स आने हैं। अभी तो 4 साल पहले डायरेक्ट टू कंज्यूमर और ओमनी चैनल बहुत ही फ्रिंज यूज केसेस होते थे, अब वो मेन स्ट्रीम बन गए हैं। लास्ट ईयर तक कोई कॉमर्स पे हर कोई बोलता था पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा, पर आज कुछ कैटेगरीज का बहुत सेलिएंट कंट्रीब्यूटर बन गया है वो। तो ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत तेजी से ग्रो भी होता है। तो अभी तो ई कॉमर्स की ग्रोथ में बहुत बाकी है, तो हमें अभी लगता है हम ई कॉमर्स पे ही फोकस रहेंगे और उसी के अराउंड हम अपनी कैपेबिलिटीज एक्सपैंड करते रहेंगे, ताकि जो हमारा विजन है ऑफ बीइंग अ वन स्टॉप शॉप फॉर ई कॉमर्स एनेबलमेंट, वो हम पूरा कर सकें। ऑलराइट, तो तेज़ी के साथ ई कॉमर्स बढ़ रहा है और तेज़ी के साथ यूनिकॉमर्स ये सोल्यूशन यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। शुक्रिया सर, जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए और विस्तार से पूरा बिजनेस मॉडल हमें एक्सप्लेन करने के लिए।